हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है 86 टेक में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी M31 और M31S में गेम लॉन्चर ऐप के बारे में। आप मेरी चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इस वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए और शेयर तो करना ही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये मोबाइल सैमसंग M31 है, बट गेम लॉन्चर की ऐप सैमसंग M31S और M31 में दोनों में एक ही तरह से काम करती है और स्पेशली ये ऐप गेमर्स के लिए डिज़ाइन की गई। परफॉर्मेंस वाइज इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए गए जो अगर हम इस मोबाइल में ज़्यादा गेम्स खेलने वाले हो तो इस ऐप को अच्छी तरह से यूज़ करते हो तो आपको गेम में परफॉर्मेंस अच्छा रहता है और मोबाइल का ग्राफिक्स भी इसी तरह से हैंडल हो पाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये रही गेम लॉन्चर की ऐप। देखिए, ये इसका ऐप का होम पेज है। फिर मैंने तो एक ही गेम इंस्टॉल किया है, क्रिकेट का। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ इस ऐप का मेन यूज़ क्या रहता है। अब आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे दिया है गेम परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल सैमसंग M31 और M31S में एक फीचर तो आपको दिया गया है। जब भी हम लोग को अगर हम लोग कोई गेम खेल रहे हो या हम लोग को गेम को रिकॉर्ड करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट हमको ऑप्शन मिल जाता है कि हम लोग जब गेम खेलते हैं और हम लोग को उसको रिकॉर्ड करना है तो हम लोग कर पाते हैं। वो सिर्फ पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ गेम लॉन्चर ऐप। तो देखिए, मैं बताता हूँ किस तरह से ये सब पॉसिबल होता है। तो हम लोग पहले ऑप्शन के साथ जाते हैं ऑटो स्क्रीन लॉक। अभी फॉर एग्जांपल हम लोग गेम खेल रहे हैं और अगर हम लोग गेम में कुछ सेकंड के लिए कुछ मिनट के लिए एक्टिव नहीं रहते तो ऑटोमेटिक फ़ोन को लॉक कर देना है, नहीं कर देना है, हम लोग यहाँ से हैंडल कर पाते हैं। मतलब ये कैसा रहता है कि हम लोग के पास दो फ़ोन, दूसरे फ़ोन पे हम लोग को कुछ कॉल आया कुछ भी रहता है तो हम लोग को ये ऑटोमेटिक लॉक कर देता है तो बैटरी सेविंग में रहता है। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ से इसे हैंडल कर पाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 मिनट रहता है, पर हम लोग 15 सेकंड 30 सेकंड 1 मिनट जो भी हम लोग को रखना है रख पाते हैं। फिर आता है पावर सेविंग वाइल लॉक। इसमें क्या रहता है कि ये अगर हम लोग ऑन रखते हैं ना तो जो गेम का जो फ्रेम रेट रहता है, मतलब हम लोग कोई भी जो गेम्स होती है उसका बाय डिफ़ॉल्ट फ्रेम रेट्स होता है। वो क्या करता है, जो गेम का जो रेंडरिंग प्रोसेस रहता है, जिस हिसाब से हम लोग को बैटरी का यूज़ रहता है, वो सब यहाँ से हैंडल होता है। मोबाइल का जो सिस्टम है इसके साथ कॉन्फ़िगर अच्छा रहता है तो ये हम लोग कर देते हैं तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है और बैटरी लाइफ भी अच्छी रह जाती है। फिर आता है ये फुल स्क्रीन ऐप्स वाला। ये क्या रहता है कि कुछ ऐप में हम लोग को कुछ ऐप जो डेवलप की गई है उसमें फुल स्क्रीन का ऑप्शन रहता है या कुछ में नहीं रहता, तो ये हम लोग यहाँ से हैंडल कर पाते हैं। फिर आता है ये पॉपअप पैनल। ये तो ये आपको मालूम ही रहता है कि कुछ ऐप्स रहती है। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ से जाते हैं और हम लोग यहाँ पे जाते हैं तो ये यहाँ पे हम लोग ऑप्शन मिल जाए ओपन इन पॉपअप व्यू। तो ये ऑप्शन ही यहाँ पे है, दूसरा कुछ नहीं है कि हम लोग को कुछ एप्लीकेशन है वो पॉपअप पैनल में ओपन करनी है नहीं करनी है। मतलब ये के हिसाब से हम लोग कुछ गेम्स होती है तो हम लोग पॉपअप पैनल में रख के भी खेल पाते हैं, बस दूसरा कुछ नहीं है। अभी शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, हम लोग वाइल प्लेइंग द गेम कुछ शॉर्टकट्स चाहिए तो हम लोग यहाँ से हम लोग डिफाइन कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग को कोई भी गेम खेल रहे हैं पर उनको नेविगेशन बटन चाहिए, स्क्रीनशॉट के लिए कोई ऑप्शन चाहिए या पॉपअप पैनल रिकॉर्ड कुछ भी, तो हम लोग को यहाँ से मिल जाता है। उसके बाद आता है फ्लोटिंग आइकॉन, मतलब एक छोटा सा आइकॉन रहता है फ्लोटिंग, वो भी हम लोग यहाँ से ऐड कर पाते हैं। लाइक रिकॉर्डिंग करना है तो हम लोग को रिकॉर्डिंग, मतलब कोई भी हम लोग गेम खेल रहे हैं बीच में हम लोग को कुछ रिकॉर्ड करना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो हम लोग के पास वो आइकॉन रहता है फ्लोटिंग आइकॉन। जब उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। फिर आता है स्क्रीनशॉट रिजोल्यूशन। अभी हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग गेम खेल रहे हैं, हम लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो हम लोग कौन सा रिजोल्यूशन में लेना है वो भी हम लोग यहाँ से डिफाइन कर पाते हैं। फिर आता है रिकॉर्डिंग रिजोल्यूशन। अभी मैंने जैसे बोला कि बहुत सारे हम लोग कोई गेम खेलते हैं और फॉर एग्जांपल कोई यूट्यूबर है जिसको गेम्स का वीडियो बनाना है, ये गेम खेल रहा होता है तभी उसको रिकॉर्ड करना है तो उसको कौन से रिजोल्यूशन में गेम रिकॉर्ड करना है ये भी ऑप्शन यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है। पहले ये ऑप्शन नहीं था तो क्या रिजोल्यूशन इतना अच्छा नहीं रहता था। तो भी देखिए हम लोग को बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं कौन से रिजोल्यूशन में हमको रखना है।
फिर रहता है यूज़ माइक्रोफोन वाइस रिकॉर्डिंग। अभी ये ऑप्शन में तो क्या रहता है कि वॉइस ओवर ना करना पड़े, मतलब कोई अच्छा यूट्यूबर है और उसको गेम्स खेलते हुए रिकॉर्डिंग करना है। मैं ऐसे बोला, हम लोग जब रिकॉर्डिंग करते हैं गेम्स को तो साथ में कुछ कॉमेंट्री देना है या कुछ टिप्स देते रहना है, तो ये ऑप्शन अनेबल रहने से क्या होता है कि जो फ़ोन सिस्टम का जो माइक्रोफोन है वो अनेबल हो जाता है, तो हम लोग साथ में रिकॉर्डिंग भी कर पाते हैं। रिकॉर्डिंग के साथ हम लोग कुछ बोल के उसको वहाँ पे हम लोग ऐड भी कर पाते हैं। तो उससे फ़ायदा क्या रहता है, हम लोग को आफ्टर जो वीडियो में जो रिकॉर्ड हो गया उसको वॉइस ओवर ना करना पड़े। तो ये एक ऑप्शन बहुत अच्छा रहता है मेरे हिसाब से। फिर आता है गेम परफॉर्मेंस। ये एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, मतलब हम लोग को क्या करना है। अभी कोई डायरेक्ट गेमर्स है तो वो क्या करेगा, फोकस ऑन परफॉर्मेंस, मतलब कोई भी जो गेम रहती है उसके ऊपर परफॉर्मेंस करो, फ़ोन की चिंता मत करो, बस बैटरी जाती है तो जाए, तो उसके हिसाब से रहता है ये ऑप्शन उसके लिए। बैलेंस मतलब वो क्या करता है, बैटरी का भी मेंटेन रखता है, जो फ़ोन का सीपीयू है उसको भी कंट्रोल में, मतलब जो भी रिसोर्स चाहिए वो सब बैलेंस में ही उसको लोकेट करता है यहाँ। और वरना फोकस ऑन परफॉर्मेंस में क्या रहता है, जो भी फ़ोन को चाहिए, मतलब सीपीयू चाहिए, रैम चाहिए, वो सब हाई वोल्टेज में फ़ोन उस गेम को दे देता है। और फिर लास्ट ऑप्शन रहता है फोकस ऑन पावर सेविंग। उसमें क्या रहता है, ऑलमोस्ट ऐसा ही है, मतलब फ़ोन सबसे पहले वही देखेगा कि कैसे हम लोग यूआई परफॉर्मेंस कम करते हैं, और उससे क्या रहता है बैटरी सेविंग ज़्यादा है। जितना भी यूआई परफॉर्मेंस कम रहेगा उतना बैटरी सेविंग ज़्यादा रहता है। तो जब हम लोग ये ऑप्शन करते हैं फोकस ऑन पावर सेविंग, तो यूआई परफॉर्मेंस कम रहता है, गेम का परफॉर्मेंस है उसको कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों ये थी गेम लॉन्चर ऐप के बारे में कुछ डिटेल्स। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइए। इस वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ मैं। जय हिंद, वंदे मातरम।